दोस्तों नमस्कार, मैं अमरपाल सिंह, आपका मेरे YouTube चैनल अमर गुरुजी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आइए आज बात करेंगे महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति विशेष अभियान, जिसका संचालन 100 दिवसीय कार्य योजना के रूपरेखा तैयार करके भेजी गई है। आइए जानते हैं यह 100 दिवसीय कार्य योजना किस प्रकार से हमको अपने विद्यालयों में संचालित करनी है। दोस्तों यह कार्य योजना 5 चरणों में पूर्ण की गई है। आइए जानते हैं वह कौन कौन से चरण हैं। जो पहला चरण है वह 15 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक संचालित किया जाएगा। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी गतिविधियों का संचालन किया जाना है। इसमें स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बालिकाओं का विद्यालय में 100% नामांकन कराया जाना है। साथ ही स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं, विशेषकर घुमंतू परिवार की बालिकाएँ, ईंट भट्ठों पर कार्य करने वाले, भीख मांगने वाले, मजदूरी करने वाले, घरों में काम करने वाले, कालीन दरी बुनकर घरेलू कुटीर उद्योगों से जुड़े परिवारों की बालिकाएं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात एवं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अति पिछड़े परिवारों की बालिकाओं को चिन्हित करते हुए उनका विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। इस हेतु घर घर संपर्क करना है, मोहल्ला बैठक करनी है, रैली निकालना है, नुक्कड़ नाटक और पपेट शो आदि के माध्यम से जन जागरूकता अभियान का आयोजन कर बालिका शिक्षा के महत्व के संबंध में जन समुदाय को जागरूक किया जाएगा। और इस हेतु पंचायत एवं विद्यालय प्रबंध समितियों से विशेष सहयोग लेने की बात कही गई है। दोस्तों यह कार्यक्रम चलाया जाना है 15 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक की गतिविधियां करानी है। ये हमको अपने विद्यालयों में चलाना था। यह हमारा पहला चरण था। इसी का जो दूसरा चरण है वह चालू होगा 1 मई 2022 से लेकर 19 मई 2022 तक चलेगा। और इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ हमको करानी है, आइए जानते हैं वह कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं। पहला, उपस्थित अभियान चलेगा। इसमें क्या किया जाना है कि बालिकाओं की विद्यालय में नियमित उपस्थित के लिए प्रत्येक शनिवार उपस्थित अभियान चलाया जाएगा। और उपस्थित अभियान के दौरान ऐसी बालिकाओं को चिन्हित किया जाए जो विद्यालय में प्रायः अनुपस्थित रहती हैं। उनके अभिभावकों की सूची तैयार कर उनके घरों में संपर्क किया जाए एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। दूसरा इसमें किया जाना है बाल अधिकार, सुरक्षा एवं संरक्षा पर चर्चा की जाएगी। समस्त प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के माध्यम से छात्र छात्राओं को बाल अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में तथा घरेलू हिंसा, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा, यौन हिंसा, छेड़छाड़, सेफ टच, अनसेफ टच, हेल्पलाइन नंबर की जानकारी आदि मुद्दों पर जागरूक करने हेतु रोचक गतिविधियों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। मित्रों यह था हमारे दूसरे चरण में जो कार्यक्रम कराए जाने हैं। इसी प्रकार आइए जानते हैं अगले चरण में। दोस्तों जो अगला चरण है वह तीसरा चरण है और इसकी कार्य योजना कुछ इस प्रकार बताई गई है। यह 20 मई से 15 जून 2022 तक किया जाना है। और इसमें कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जाएंगी, आइए जानते हैं। इसमें नंबर 1, प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन करते हुए महिला अध्यापिकाओं को संवेदीकरण और उन्मुखीकरण कराया जाएगा। साथ ही बालिकाओं को YouTube के माध्यम से सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण का ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 5 जून पर्यावरण दिवस पर बच्चों द्वारा गांव में वृक्षारोपण कर फोटो व्हाट्सएप किए जाएंगे। यह था हमारे तीसरे चरण के कार्यक्रम। इसी प्रकार जो हमारा चौथा चरण चलना है वह चौथा चरण है 16 जून से लेकर के 30 जून 2022 तक। और इस चौथे चरण में जो गतिविधियां करानी हैं, आइए जानते हैं वह कौन कौन सी गतिविधियां हैं। पहली, विद्यालय की एक दीवार को ख्याति प्राप्त महिलाओं को समर्पित करते हुए महिलाओं के संघर्ष की कहानियों, चित्र आदि प्रदर्शित किए जाएंगे तथा बच्चों से चित्रकला, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, बाल अखबार आदि का निर्माण करते हुए प्रदर्शनी लगाई जाए, जिससे अभिभावकों को बुलाकर प्रतिभाग कराया जाएगा। इसी प्रकार जो इसमें दूसरा कार्यक्रम कराया जाना है, बालिका शिक्षा के महत्व पर स्लोगन तथा नारे आदि तख्तियों पर लिखवाकर रैली के माध्यम से समुदाय को जागरूक और संवेदनशील बनाया जाएगा। इसी प्रकार अगला है अभिभावकों की बैठक में खिलौना फिल्म का प्रदर्शन कर लिंग भेद के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालय के अभिभावकों को आमंत्रित कर योग के सत्र संचालित करते हुए योग के महत्व पर चर्चा की जाएगी। इसी में अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में योग से निरोग कैसे रहें, इस विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। ये थे हमारे चौथे चरण के कार्यक्रम जो कि अपने विद्यालयों में गतिविधियां करानी हैं। इस प्रकार जो 5वां चरण है वह 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक कराया जाएगा। और इसमें कौन कौन सी गतिविधियां करानी हैं आइए जानते हैं। प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद का गठन किया जाए तथा सप्ताह के अंतिम दिन बाल सभा का आयोजन कराया जाए। बाल संसद और बाल सभा की गतिविधियों में बालक बालिकाओं को समान रूप से जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही बाल संसद पर निर्मित फिल्म दिखाकर बच्चों के साथ चर्चा भी की जाएगी। इसमें अगला कार्यक्रम जो कराया जाना है स्वच्छता महामारी प्रबंधन एवं कानूनी अधिकार के संबंध में है। आइए जाने क्या है ये। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नव प्रवेशित बालिकाओं को पहेली की सहेली फिल्म दिखाकर महामारी स्वच्छता प्रबंधन के विषय पर चर्चा की जाएगी। दूसरा, बच्चों को हमारे कानूनी प्राविधानों तथा शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा के बारे में चर्चा करें। इसके अतिरिक्त समस्त सभाओं तथा बैठकों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होने की दशा में पुलिस से संपर्क हेतु हेल्पलाइन नंबर 112 तथा घर पर किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी। अध्यापक बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं तथा प्राप्त सूचना के आधार पर बच्चों द्वारा एक बाल अखबार तैयार कर प्रदर्शन भी किया जाएगा। दोस्तों, यह था हमारा मिशन शक्ति विशेष अभियान के संबंध में 100 दिवसीय जो कार्य योजना सरकार द्वारा तैयार की गई है वो अपने हम लोग को विद्यालयों में करानी है। यह कार्यक्रम जो हमारा है 100 दिवसों का वह 15 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होकर के 31 जुलाई 2022 तक संचालित किया जाएगा और यह 5 चरणों में किया जाएगा, जिन चरणों की अलग अलग गतिविधियों द्वारा हमको बच्चों को, समुदाय को और लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।